हमारे जो ढोंगी बाबा हैं उनकी एक नापाक कोशिश है, जिसके खिलाफ आज उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी की इकाई हर जिले में उपवास कर रही है। जय हिंद साथियों, पूरे देश से मजदूरों को उनके जिलों से, उनके घरों से निकलकर दूसरे अपने गृह राज्य में जाने की खबरें आ रही है। लाखों की संख्या में इस वक्त मजदूर सड़कों पर हैं। वो अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ या रेलवे ट्रैक पे निकल चुके हैं या हाईवे पे निकल चुके हैं, ट्रकों से जा रहे हैं या फिर अपने निजी साधनों से जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको जगह जगह रोका भी जा रहा है। पूरे देश में जान जोखिम में डालकर मजदूर, गरीब आदमी अपने अपने घरों को निकल पड़ा है। पैदल चलने के लिए वो मजबूर है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करें, अगर रेल मंत्रालय की बात करें, तो रोज नए जुमले लेके आ जाता है। अब मैंने कल देखा कि पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि वो 300 ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाइए, थाली बजाइए, 300 ट्रेन चलेगी। अरे भाई, रेल मंत्रालय के पास, रेलवे के पास 19,000 ट्रेन प्रतिदिन चलाने की क्षमता है। यानी 2 करोड़ यात्रियों को रेल मंत्रालय, रेलवे प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। अगर आप 2 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं प्रतिदिन, तो आप मुझे बताइए ऊंट के मुंह में जीरा क्यों? 300 ट्रेन चला के आप इन मजदूरों को कितने दिनों तक परेशानी में रखना चाहते? ये 300 ट्रेन चलाने की नौटंकी की वजह से फिर एक बार भगदड़ होगी, फिर एक बार भीड़ इकट्ठा होगी। तो एक दिन के अंदर रेल मंत्रालय और पीयूष गोयल और रेलवे, उनका विभाग एक दिन में सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकता है, लेकिन नहीं करेगा। गरीब आदमी को और पीड़ा में झोंकना है। हवाई जहाज से आप विदेशों से लोगों को बुला सकते हैं। चलिए, आपने बुलाया, अच्छी बात है, जो भारतीय विदेश में फंसे थे। इन मजदूरों के बारे में कब सोचेंगे? 16 लोगों की ट्रैक पे जान चली गई औरंगाबाद में, 42 लोगों की रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है, उनके लिए कोई योजना नहीं है। पीएम केयर्स में हजारों करोड़ रुपए लोगों ने चंदा दे दिया है। 30 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है। 30 लाख करोड़ रुपए में से 500 करोड़ रुपए का पैकेज भी इन गरीब मजदूरों के लिए नहीं निकल सकता है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से घोषणाएं करती है ये सरकार। रेल मंत्री, मेरी गणित समझा दे रेल मंत्री जी, वो अपने आप को कहते हैं वो सीए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे जरा समझाइए। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं। आप सूरत से आने वाला मजदूर है, इसको सुन लीजिए, आप सुनिए। सूरत से क्या करते थे आप? वो कपड़ा बिनाई करता हूँ। आपका टिकट कितने का है? 650 का। तो 150 रुपए ज्यादा? हाँ, 150 रुपए ज्यादा लिया, वो दलाल लोग लिया है, तो टिकट दिया नहीं, टिकट नहीं लिया और रात भर। ये सूरत से जामो आने वाला यात्री है, मजदूर है, मजबूर है, गरीब आदमी है, जिसने 650 रुपए का टिकट कटवाया। सामान्य दर्जे का टिकट 650 रुपए के टिकट पे 150 रुपए वो बता रहा है कि दलाली देनी पड़ी। 800 रुपए इसको टिकट देना पड़ा। पीयूष गोयल जी, आप जरा मुझे बताइए, आप कहते हैं आपने 85% किराया माफ कर दिया, तो क्या सूरत से अमेठी का टिकट 4-5 हजार रुपए है क्या? अगर आप 15% किराया ले रहे हैं मजदूरों से, वैसे तो इसे राज्य सरकार को देना चाहिए, मान लीजिए योगी जी ने नहीं दिया। अगर मजदूरों से ही आपने 15% लिया, तो 650 रुपए कैसे लिया? तो कुछ किसी को पता नहीं है। जो मन में आ रहा है रेल मंत्री कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है पीयूष गोयल, केंद्र सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है। इन भाजपाइयों का एक ही मकसद है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाओ, अपने करीबियों का कर्जा माफ करो, कर्मचारियों को तंग करो, पेंशन धारकों के डीए काटो, कर्मचारियों के डीए काटो, लेकिन मजदूरों को परेशान करो, गरीब आदमी को परेशान करो। इसके अलावा कोई, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की जितनी इकाई है, सभी जिलों के अंदर हमारे साथी उपवास पे बैठे हैं दिन भर के। और वहां मसला यह है कि योगी आदित्यनाथ ने ये जो 1200 किलोमीटर पैदल चल के यात्री लोग, मजदूर अपने घर जा रहे हैं, उन मजदूरों का, श्रमिकों का कानून ही बदल दिया। कह दिया 3 साल तक श्रम कानूनों में पूरी तरह की ढील, और 12 घंटे भी उनसे कोई मालिक चाहे उनका तो काम करा सकता है। अब आप मुझे जरा बताइए कि एक तरफ तो वो बेचारे इतने मजबूर हैं कि 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, और उन्हीं श्रमिकों के खिलाफ भाजपा सरकार की ये सोच है, योगी बाबा की ये सोच है कि उन्होंने श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया।
मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल के लिए श्रम कानून स्थगित कर दिए गए। गजब हाल है। आपको कोई और नहीं मिला शोषण करने के लिए, सिर्फ मजदूर। हमारे जो ढोंगी बाबा हैं उनकी एक नापाक कोशिश है, जिसके खिलाफ आज उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी की इकाई हर जिले में उपवास कर रही है। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, विनती करता हूं पुनः कि आप लोग इन मजदूरों की, इन गरीबों की आवाज को बुलंद करें। जय हिंद, इंकलाब। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।